हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। दोस्तों, हमारा आज का लेसन भी पिछले लेसन की तरह बहुत अहम है, जो कि आपकी वोकेबुलरी में इजाफे का बायस बनेगा। इसके तमाम अल्फाज भी आपके लिए जानने और पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। और वो तमाम दोस्त जो जर्मन ज़बान सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह के तमाम अल्फाज जानना जो जर्मन ज़बान के ही मुतल्लिक हैं, जो वोकेबुलरी में इजाफे का बायस बनते हैं, निहायत ही ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, आज का लेसन भी जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है कि हाउ टू रीड इन जर्मन अबाउट हाउस एंड हाउस होल्ड्स, कि जो घर होता है और घर का तमाम सामान होता है, आज का टॉपिक जो है वो उसके मुतल्लिक है। जैसा कि घर में कमरे हैं, दीवारें हैं, कमरे फिर कौन कौन से हैं, खिड़कियां हैं, बच्चों का कमरा है, गेस्ट रूम है, इन तमाम चीज़ों की तफसील और फिर घर में इस्तेमाल होने वाला सामान, उस सब को क्या कहते हैं, उनके क्या नाम हैं, ये तमाम चीज़ें आज के लेसन में हम पढ़ेंगे जर्मन ज़ुबान में। और साथ हमेशा की तरह हमारे यार लेसन में जैसे कि हम करते हैं आपकी सहूलत के लिए, इंग्लिश और उर्दू में उसका तर्जमा भी हमने कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले ये देखिए, जो टाइटल में हमारा लिखा हुआ है, लर्न इन जर्मन अबाउट हाउस एंड हाउस होल्ड्स, कि जर्मन में हाउस और उसके हाउस होल्ड्स यानी होम अप्लाइंसेस जो होते हैं, जिसमें इस्तेमाल होने वाली घर की तमाम चीज़ें हैं, उनको जर्मन ज़ुबान में क्या बुलाते हैं। और हाउस ये है कि पार्ट ऑफ द हाउस, उसके कमरे, खिड़कियाँ, दरवाजे, और इसी तरह फिर हाउस अप्लाइंसेस है, फ्रिज, टीवी, ये तमाम चीज़ें जितनी भी घर में इस्तेमाल होती हैं, उनको जर्मन ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये है डच, जर्मन के ये तमाम अल्फाज लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश आपके लिए तर्जमा, और फिर ये उर्दू। और इस लेसन में आपके इल्म में मज़ीद इजाफा करने के लिए हमने इन तमाम अल्फाज के साथ आर्टिकल भी उनके लगा दिए हैं। जैसा कि आपको बताया है कि जर्मन ज़ुबान में आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लफ्ज़ के साथ कोई ना कोई आर्टिकल होता है, देया, दी या दस। देया जो होता है वो मस्कुलिन होता है, दी फेमिनिन होता है, और दस जो होता है नोएट्रोम होता है। तो उनमें से कौन सा आर्टिकल लगता है वो भी साथ लिखे हुए हैं, ताकि आप आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे तो एक वक्त में आपने समझे कि दो चीज़ें पढ़ ली हैं, वरना हर अल्फाज के साथ आर्टिकल भी याद करने होते हैं जर्मन ज़ुबान में, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है दस हाउस। दस हाउस, इंग्लिश में भी तकरीबन इसको हाउस ही कहते हैं, लेकिन सिर्फ आप अगर देखेंगे तो स्पेलिंगों का फ़र्क है। यहाँ है इसके स्पेलिंग हाउस के हा आ उ एस, और इंग्लिश में है एच ओ यू एस ई, हाउस। हाउस ये घर। फिर है दी वोनोंग, दी वोनुंग, इसको पढ़ेंगे फ्लैट जो होते हैं छोटे। हाउस बड़ा होता है यहाँ यूरोप में या जर्मन में, तो फ्लैट होते हैं बाकी जितने भी, उनको यहाँ वोनुंगन ही ज़्यादा होती हैं, वोनुंगन प्लूरल जो होता है, लेकिन एक को कहते हैं दी वोनुंग, फ्लैट। ये भी तरतीब से लेसन है, जैसे पिछले लेसन मैं आपको बताया था कि सर्दी गर्मी मौसम का लेसन हमने पिछला पढ़ा था, वेदर का। तो बिल्कुल मुतज़ाद अल्फाज एक दूसरे के साथ आपकी तरतीब एक बना के आपके लिए आसानी के लिए बनाई हुई थी। इसमें भी तरतीब है कि पहले है घर और फ्लैट, फिर क्या होता है, फिर उसका किराया, फिर किराएदार, फिर मालिक मकान, फिर इस तरह की एक तरतीब है। अगर आप देखेंगे जैसे पढ़ेंगे तो फिर आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। फिर है हाउस और वोनों के बाद दी मीटे, रेंट, किराया, उसका फिर किराया भी तो होता है ना, दी मीटे। फिर दी मीटन, टू रेंट, किराए पर लेना, यानी वोनों मीटन करना, यहाँ उसको कहते हैं हाउस मीटन करना, दी मीटन, टू रेंट, किराए पर लेना। फिर जिसने लिया है दिया मीटा, टेनेंट जो होता है किराएदार, उसने लिया है, या तो एक हाउस लिया है उसने मीटे ने, तो या उसने वोनुंग लिया है, दिया मीटा, टेनेंट, किराएदार जो होता है। फिर है दस फरमीटन, टू लेट, किराए पर देना। दस फै, ये फाओ है, फाओ एफ की आवाज देता है, फै मीटन, दस फै मीटन, टू लेट, किराए पर देना। कौन किराए पर देता है? एक मालिक मकान, लैंडलॉर्ड जो होता है, फिर उसको क्या कहते हैं, उसने फरमीटन किया है, देया फैमीटा, देया फैमीटा, यानी मीटा हो गया लेने वाला, किराएदार, और फैमीटा हो गया मालिक मकान। ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है ये, देया फैमीटा, लैंडलॉर्ड, मालिक मकान।
پھر اس کے بعد اس سے اگلی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ 10 کوفن ٹو بائی، خرید لینا. جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں پھر وہ خرید بھی لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کوفن کرتا ہے. 10 کوفن. پھر اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ دی گاراج ہے. دی گاراج ہے، گیرج ہوتا ہے ایک جس میں آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں. اور اگر گیرج نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں یورپ میں زیادہ تر، جرمنی میں بھی یا پورے یورپ میں، یہاں تو جگہ ہی نہیں ملتی. ووننگ ہوتی ہے، فلیٹس ہوتے ہیں، تو گھر کے باہر ہوتی ہے، سڑک پہ جگہ ہوتی ہے یا اس بلڈنگ کے باہر جگہ ہوتی ہے، پارکنگ پلیس جو ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیا اسٹیل پلاٹس. دیا اسٹیل پلاٹس، پارکنگ پلیس جو ہوتی ہے، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ، اس کو کہتے ہیں دیا اسٹیل پلاٹس یہاں. پھر گھر کے اندر کیا ترتیب ہوتی ہے؟ 10 وون سمر. لیونگ روم آپ کا جو ہوتا ہے، ڈرائنگ روم، بیٹھک جس کو آپ کہتے ہیں. دیکھیں دیسی سے ایسے لفظ ہے، اردو کا لفظ لکھا ہوا ہے، جیسے ہمارے وہاں ہوتی ہیں بیٹھکیں ہیں جی، بیٹھک. لیونگ روم یا ڈرائنگ روم جس کو کہتے ہیں. تو پھر یہاں جرمن میں اس کو کہتے ہیں 10 وون سما. وون سما. پھر ہے 10 شلاف سما. 10 شلاف سما، یہ بیڈ روم ہوتا ہے، سونے والا کمرہ جو ہوتا ہے، شلاف سما. پھر ہے 10 آربائٹ سما، اسٹڈی روم جو ہوتا ہے، پڑھنے والا کمرہ جو ہے. 10 آربائٹ سما، اسٹڈی روم. پھر ہے 10 کنڈا سما. 10 کنڈا سما، چلڈرنز روم جو ہوتا ہے، بچوں کا کمرہ جو ہوتا ہے، کنڈا سما. پھر ہے 10 باد سما. باد سما، باتھ روم کو، غسل خانے کو یہاں کہتے ہیں. یہ سمر ساتھ لگتا ہے، کمرہ ہوتا ہے سمر. ویسے تو سمر کو کہتے ہیں، کمرے کو کہتے ہیں، اس لیے یہ سب کے ساتھ آپ نے دیکھا سما لگا ہوا ہے. 10 باد سما، غسل خانے کو بھی باد سما ہی کہتے ہیں یہاں، باتھ روم، غسل خانہ جو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دی کیشے. دی کیشے، یہ دیکھیے یو ہے، یہ اوملاؤٹ کے ساتھ یو. یہ ہے او یو، یہ او ڈاچ، یہ یو تھوڑا سا ایسے یو، جو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نقطے پونکٹیں ڈاچ میں، یہ پھر یو بن جاتا ہے ایسے یو. دی کیشے، کچن. پھر ہے 10 واش بیکن. 10 واش بیکن، بیسن جو ہوتا ہے جس میں آپ برتن وغیرہ دھوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیسن. دی سینٹرال ہائی سونگ. دی سینٹرال ہائی سونگ، سینٹرل ہیٹنگ سسٹم جو گھروں میں یہاں ہوتا ہے، مکمل ہیٹنگ کا جو نظام ہوتا ہے یہاں، اس کو کہتے ہیں سینٹرال ہائی سونگ ہے. پھر آگے دی ٹویا، یہ دیکھیے پھر یو املاؤٹ کے ساتھ دو نقطے. دی ٹویا، ڈور جو ہوتا ہے، دروازہ، ٹویا اس کو کہتے ہیں. پھر آگے ڈیش ای این لگا ہوا ہے کہ یعنی ایک ہی جگہ پہ زیادہ اس کو تفصیل سے ایسے کرنے کی بجائے ٹیورن یعنی ڈورز، دروازے اگر زیادہ تو ایک کو کہیں گے ٹیویا اور زیادہ کو ٹیورن، دروازے جو ہوتے ہیں، ڈورز. پھر ہے 10 فینسٹا. 10 فینسٹا، ونڈو جو ہوتی ہے، کھڑکی. پھر کھڑکیاں پلورل بھی ہے، این اگر آگے لگ جائے گا تو بن جائے گا دی فینسٹن، ونڈوز، کھڑکیاں جو ہوتی ہیں. پھر ہے 10 ڈاخ، روف جو ہوتا ہے، چھت، ڈاخ. 10 ڈاخ. پھر اس گھر کی ایک 10 دی بالکون. دی بالکون، بیلکنی جو ہوتی ہے گھر کی، اس کو بالکون کہتے ہیں. پھر ہے 10 ایڈ گشوس، وہ گھر کہاں ہے؟ اوپر ہے، نیچے ہے، فرسٹ فلور پہ ہے یا گراؤنڈ فلور پہ ہے، کہاں ہے؟ تو اگر گراؤنڈ فلور پہ ہے، سب سے نیچے ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہاں 10 ایڈ گشوس، وہ گراؤنڈ فلور پہ ہے، ایڈ گشوس پہ ہے. یا ایسٹے اٹاجے. اٹاجے یہاں کہتے ہیں فلور کو، اٹاجے فلور ہوتے ہیں. ایسٹے اٹاجے فرسٹ فلور پر ہے، نہیں دوسرے پر ہے. سوائٹے اٹاجے سیکنڈ فلور پر ہے، نہیں تیسرے پر ہے. پھر دریٹے اٹاجے تیسرے فلور پر ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہی پھر گنتی آ جائے گی، ایسٹے سوائٹے دریٹے فیٹے، یہ پھر گنتی ہے. اٹاجے آپ نے یاد رکھنا ہے ساتھ، ایسٹے اٹاجے یعنی فرسٹ فلور پہ ہے. پھر آپ گنتی کے الفاظ جتنے لگاتے جائیں گے، پہلے پہ ہے، دوسرے پہ ہے، تیسرے پہ ہے یا چوتھے پہ ہے. آگے ہے لرن ان جرمن اباؤٹ دی ہاؤس ہولڈز، یہ ہوم اپلائنسز، کہ اب چیزیں کون کون سی ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں، ان کو جرمن زبان میں ڈوچ میں کیا کہتے ہیں. 10 ہاؤس ہالٹ
Geräte, appliances, देखिए home appliances, household Geräte, ये जो घरेलू इस्तेमाल की अशिया होती हैं उनको कहते हैं das Household Geräte। इसमें das Licht, लाइट जो होती है, das Licht, die Lampe, लैंप जो होता है, die Lampe। फिर है die Glühbirne, die Glühbirne, लाइट बल्ब जो होता है, जो हमारा लगा होता है, उसको यहाँ जर्मन ज़ुबान में बेरने कहते हैं, ग्लू बेरने भी कहते हैं, और बेरने भी खाली बोलते हैं, दी ग्लू बेरने। फिर है 10 राडियो, रेडियो को बोलते हैं जर्मन में राडियो, चूंकि ये आ है इसलिए राडियो, रेडियो। फिर है देया फैनज़ेया, देया फैनज़ेया, टीवी जो होता है उसको यहाँ जर्मन में कहते हैं फैनज़ेया, टेफाओ भी कहते हैं, दोनों लफ्ज होते हैं। ये टीवी जो है इसको ये टे और ये फाओ है डॉच में, तो फिर टेफाओ भी कहते हैं यहाँ, देया फैनज़ेया। आगे है देया कूलश्रंक, देया कूलश्रंक, फ्रिज जो होती है उसको कूलश्रंक कहते हैं। फिर है देया गिफ्रियाश्रंक, देया गिफ्रियाश्रंक, फ्रीजर जो होता है, एक फ्रिज होती है एक फ्रीजर होता है, इसलिए दोनों के अलग अलग अल्फाज हैं, कूलश्रंक और गिफ्रियाश्रंक। फिर है देया वेंटिलाटोआ, देया वेंटिलाटोआ, फैन, पंखा जो होता है। फिर है दी स्टीरियो अनलागे, स्टीरियो सिस्टम जो होता है, हमारे डेक वगैरह जिसको हम कहते हैं, स्टीरियो सिस्टम जो होता है उसको स्टीरियो अनलागे कहते हैं। फिर है देया ओफन, जो किचन में ओवन होता है, चूल्हा, उसको ओफन कहते हैं, ओफन। 10 उटेंजील, 10 उटेंजील, यूटेंसिल्स जो होते हैं, खाने वाले बर्तन वगैरह जो होते हैं, घर के जितने भी होते हैं, इंग्लिश में उसको आपको पता है यूटेंसिल्स कहते हैं, जमा प्लूरल, तो एक को यूटेंसिल कहते हैं। तो ये ऊ है चूंकि इसलिए उटेन और एस जेड की आवाज देता है उटेंजील। तो फिर है हमारे पास अगला लफ्ज 10 बिस्टेक, 10 बिस्टेक, कटलरी जो होती है, छुरी चमचा कांटा जो होता है जो खाने में इस्तेमाल करते हैं हम, उसको कहते हैं 10 बिस्टेक। फिर है 10 बेट, 10 बेट, बेड जो होता है बिस्तर, उसको कहते हैं जर्मन में 10 बेट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का लेसन भी अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस zum nächsten वीडियो, चूस।